छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। कन्या भोज करने गई 6 साल की एक बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मासूम के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागने, इलेक्ट्रिक शॉक देने जैसी बातें भी सामने आई हैं। आरोपी ने बच्ची की लाश को कार की डिक्की में छिपाया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बच्ची का सगा चाचा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शैतान के जुर्म को देखकर हर कोई सन्न रह गया। एक ऐसा दरिंदा है जिसने 6 अप्रैल यानी रामनवमी के पवित्र मौके पर ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसे कोई अंजाम देना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इस हैवान ने कन्या भोज के बाद अपनी ही 6 साल की मासूम भतीजी को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि दरिंदगी के बाद बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। हैवान सगे चाचा का एक खौफनाक जुर्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है। मोहन नगर थाने में रविवार को एक मासूम बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची रविवार सुबह 9 बजे अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए गई थी। इसके बाद से वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। शाम 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची की लाश एक कार में मिली है। परिजन मौके पर पहुंचे और लाश को डिक्की से बाहर निकाला। इस दौरान बच्ची खून से लहूलुहान मिली। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। मासूम की चमड़ी उधड़ी हुई थी। परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मासूम के ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश की और फिर पुलिस के हाथ जैसे ही कातिल के गिरेबान तक पहुंचे तो उसकी शक्ल देखकर वो भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे चाचा ने ही की थी। जिसके बाद आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है, उसको, ऐसे कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल इंट और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब वो हमें मिला, उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान है और जो उनके कथन है और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका, जो बच्ची है, उसकी सगा चाचा है। आरोपी ने अपने घर में ही वारदात को अंजाम दिया। मासूम कन्या भोज के लिए चाचा के घर गई थी। बच्ची की दादी बुआ पूजा के लिए घर से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान सगे चाचा ने मासूम के साथ रेप किया और फिर बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची की लाश को घर के सामने खड़ी कार में छिपा दिया। बताया गया कि वो कार हमेशा वहीं खड़ी रहती थी और उस कार का एक दरवाजा लॉक नहीं होता था, जिसके बाद उसने बच्ची का शव वहां छिपा दिया। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात से घर वालों से लेकर पड़ोसी तक हैरान है। अब पुलिस इस वारदात के पीछे आरोपी की मानसिक स्थिति और मंशा को लेकर भी गहन जांच कर रही है। मासूम को मौत के घाट उतारने वाले सगे चाचा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 6 महीने के भीतर सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश करने की बात कह रही है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुंचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं
कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रेपिड क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सजा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। जिन हाथों से मासूम भतीजी को गोद में लेकर खिलाया, उसी कलयुगी चाचा ने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। आरोपी ने मासूम के प्राइवेट पार्ट को जलती सिगरेट से भी दागा। अब इस हैवान अंकल के जुर्म की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शैतान के जुर्म को देखकर हर कोई सन्न रह गया। एक ऐसा दरिंदा है जिसने 6 अप्रैल यानी रामनवमी के पवित्र मौके पर ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसे कोई अंजाम देना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इस हैवान ने कन्या भोज के बाद अपनी ही 6 साल की मासूम भतीजी को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि दरिंदगी के बाद बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। हैवान सगे चाचा का एक खौफनाक जुर्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है। मोहन नगर थाने में रविवार को एक मासूम बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची रविवार सुबह 9 बजे अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए गई थी। इसके बाद से वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। शाम 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची की लाश एक कार में मिली है। परिजन मौके पर पहुंचे और लाश को डिक्की से बाहर निकाला। इस दौरान बच्ची खून से लहूलुहान मिली। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। मासूम की चमड़ी उधड़ी हुई थी। परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मासूम के ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश की और फिर पुलिस के हाथ जैसे ही कातिल के गिरेबान तक पहुंचे तो उसकी शक्ल देखकर वो भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे चाचा ने ही की थी, जिसके बाद आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल इंट और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब वो हमें मिला, उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान है और जो उनके कथन है और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। आरोपी ने अपने घर में ही वारदात को अंजाम दिया। मासूम कन्या भोज के लिए चाचा के घर गई थी। बच्ची की दादी बुआ पूजा के लिए घर से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान सगे चाचा ने मासूम के साथ रेप किया और फिर बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची की लाश को घर के सामने खड़ी कार में छिपा दिया। बताया गया कि वो कार हमेशा वहीं खड़ी रहती थी और उस कार का एक दरवाजा लॉक नहीं होता था, जिसके बाद उसने बच्ची का शव वहां छिपा दिया। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात से घर वालों से लेकर पड़ोसी तक हैरान है। अब पुलिस इस वारदात के पीछे आरोपी की मानसिक स्थिति और मंशा को लेकर भी गहन जांच कर रही है। मासूम को मौत के घाट उतारने वाले सगे चाचा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 6 महीने के भीतर सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश करने की बात कह रही है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के
तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस भौतिक साक्ष्य है वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुंचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रैपिड क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सजा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। जिन हाथों से मासूम भतीजी को गोद में लेकर खिलाया, उसी कलयुगी चाचा ने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। आरोपी ने मासूम के प्राइवेट पार्ट को जलती सिगरेट से भी दागा। अब इस हैवान अंकल के जुर्म की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।